उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण सत्ता व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है। प्रदेश के लाखों गांवों में वर्षों से सत्ता संभाले बैठे मौजूदा ग्राम प्रधानों को लेकर प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ पंचायत व्यवस्था की तस्वीर बदलेगा बल्कि आने वाले पंचायत चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सरकार ने आखिरकार वह अंतिम तारीख घोषित कर दी है जिस दिन तक प्रदेश के हर मौजूदा ग्राम प्रधान को अपना पूरा हिसाब किताब यानी कार्यकाल का बस्ता जमा करना होगा। यह फैसला सिर्फ ग्राम प्रधानों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव की जनता, पंचायत सचिवों, विकास योजनाओं और पूरे ग्रामीण लोकतंत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सभी ग्राम प्रधान समय पर बस्ता जमा कर पाएंगे या फिर कई गांवों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की फाइलें खुलेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत व्यवस्था को लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। गांव के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर बड़ी जिम्मेदारी सीधे ग्राम प्रधान और पंचायत व्यवस्था से जुड़ी होती है। अब मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किस तारीख तक सभी ग्राम प्रधानों को अपना बस्ता यानी सरकारी रिकॉर्ड, विकास कार्यों का विवरण, खर्च का पूरा हिसाब और योजनाओं से जुड़ी सभी फाइलें संबंधित अधिकारियों को सौंपनी होगी। सूत्रों के अनुसार यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और सबसे अहम आगामी पंचायत चुनाव की ठोस तैयारी है। जैसे ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होता है, गांव की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासकों या पंचायत सचिवों के हाथ में चली जाती है। ऐसे में अगर समय रहते बस्ता जमा नहीं कराया गया तो सरकारी योजनाओं, भुगतान और विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए अब सख्ती के साथ अंतिम तारीख तय कर दी गई है। ग्राम प्रधानों के लिए बस्ता जमा करना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें पूरे 5 साल का लेखा जोखा शामिल होता है। कौन सी योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन से काम पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए, कहां भुगतान हुआ और कहां नहीं, हर सवाल का जवाब देना होता है। यही वजह है कि इस घोषणा के बाद प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। कई प्रधान अभी से अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गए हैं तो कई जगहों पर पंचायत सचिवों पर दबाव भी बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई गांवों में प्रधान और सचिव रात रात भर बैठकर फाइलें और दस्तावेज दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर बस्ता जमा करते वक्त कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे चलकर जांच, रिकवरी और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। यही कारण है कि इस समय कई ग्राम प्रधानों के चेहरों पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी ओर कुछ ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जो इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है अगर समय पर बस्ता जमा हो जाएगा तो उन पर लगने वाले आरोपों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है उन्हें किसी जांच से डर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पंचायत व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से लगते रहते हैं और शायद यही वजह है कि सरकार अब हर स्तर पर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई ग्राम प्रधान तय समय सीमा के भीतर बस्ता नहीं जमा करता तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। इस फैसले का सीधा असर गांव में चल रही योजनाओं पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे कार्यकाल की समाप्ति की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे नए भुगतान, नए टेंडर और नए विकास कार्यों पर रोक लग सकती है। बस्ता जमा होते ही मौजूदा ग्राम प्रधानों की सत्ता औपचारिक रूप से समाप्त मानी जाएगी और चुनावी मैदान पूरी तरह नए दावेदारों के लिए खुल जाएगा। यही वजह है कि कई गांव में अभी से चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क साधने लगे हैं और गांव की चौपालों में सबसे बड़ा सवाल यही है अगला प्रधान कौन होगा। तो दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला स्तर पर अधिकारियों को साफ निर्देश हैं कि किसी भी ग्राम प्रधान को नियमों से बाहर कोई राहत न दी जाए।
अगर कहीं से शिकायत मिलती है कि बस्ता अधूरा है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो तुरंत जांच कराई जाए। गांव की जनता के लिए भी यह एक बड़ा और अहम मोड़ है। अब लोग अपने प्रधानों से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं, पैसा कहाँ गया और जिम्मेदार कौन है। कई गांव में सोशल ऑडिट की मांग भी तेज हो गई है। लोगों को उम्मीद है कि बस्ता जमा होने की इस प्रक्रिया से कई दबाई गई सच्चाइयां सामने आएंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का बस्ता जमा करने की तारीख घोषित होना सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि यह ग्रामीण राजनीति, पंचायत व्यवस्था और आने वाले पंचायत चुनाव की दिशा तय करने वाला बड़ा फैसला है। अब देखना यह होगा कि कितने ग्राम प्रधान समय पर चार्ज सौंपते हैं और कितनों के सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा करने का यह आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गांव की सत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता की असली परीक्षा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे यह अंतिम तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे गांव में सवाल तेज होंगे, फाइलें खुलेंगी और जवाब मांगे जाएंगे। यह वही दौर है जब तय होगा कि किसने वाकई ईमानदारी से गांव का विकास किया और किसने सत्ता का दुरुपयोग। अब गांव की जनता जागरूक है, प्रशासन सतर्क है और पंचायत चुनाव की मिसाल बीत चुकी है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि कौन नियमों पर खरा उतरता है और किसकी मुश्किलें बढ़ती हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।